क्या प्लान है? और वो होम क्यों लिखा है? अरे वो और ये ऐसी लाइटिंग आदि क्यों लगाया? यहाँ तक के लिए। आप थोड़े बहन जैसे हो। अच्छा सुन, तो बता ऑनेस्ट मील्स क्या बना रहा है? ऑनेस्ट मीन्स हम लोग गरीबों को टारगेट करके उनको एकदम नहीं, एज पीयूष गोयल से सर्विंग रिचेस। हाँ, हम लोग रिच को नहीं सर्व करेंगे, हम लोग करेंगे सर्व जो गरीब है, जो डेली का खाना, डेली का कैलोरीज, प्रोटीन इनटेक जो नहीं ले पाते। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि वो कैलोरी इनटेक पूरी नहीं करते और वो काम को भी जाते हैं। अच्छा, इससे अच्छा ना जैसे कि ये बता देना कि अपन किसको मतलब किसको टारगेट करें, ठीक है? टारगेट ऐसे नहीं, कौन जैसे कौन कि अपना मैं बेस्ट फ्रेंड? एग्जांपल बता रहा तू हूँ बदला कि एक रैपिडो है, रैपिडो वाला बंदा है, हाँ। उसका पूरा टाइम राइडिंग में जा रहा है, हम्म। तो घर पे आके तो जैसे कि बैचलर रह रहा है समझो, और रह भी रहा है फैमिली के साथ, तो उसको घर पे बनाने नहीं दे रहे, तो वो घर पे आएगा, टाइम नहीं है उसके पास, उसकी कैलोरी इनटेक भी फुल नहीं हो रही और उसको इतना टाइम भी नहीं दे रहा, पर जितना वो टाइम लगा रहा है, जितना इंग्रेडिएंट्स ला रहा है, उस हिसाब में जितने पैसों से वो बनाएगा वही पैसों से हम उसको देंगे। मतलब उसको बस- घर में बनाने के लिए कितना हाँ। पैसा लगेगा उतना ही। उतना ही बस हाँ। हमारा वर्किंग कॉस्ट रहेगा, हाँ। जो भी ना के बराबर होगा, हाँ। और जो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ ये जी, रीजनेबल है। हाँ। इसकी मेहनत की मतलब जितनी मेहनत के पैसे हैं उतनी। हाँ, मेहनत के पैसे तो हम लेंगे, हाँ, ऑफ कोर्स of लेंगे, course। क्योंकि चलेगा उनको चलेगा नहीं और हमारे लिए भी कुछ सोच करना कुछ चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो हाँ। बचना चाहिए। उसके कि बाद मतलब हम ऐसा लोग- नहीं कि हम हाँ। लोग पैसे वाले कि हम लोग मनी बर्न करें, ठीक है? और तो ये जितने भी में- है कि हम लोग मार्जिन ज़्यादा नहीं रख रहे। मार्जिन ना के बराबर ही है भाई, बस अपना हाँ, बहुत working बहुत cost- ज़्यादा कम है, तो ऐसे है कि आप लोग को हम टिप्स वगैरह भी हाँ। दे, आप टिप्स है, टिप्स भी दे आपको सकते हो। मील रिकॉर्ड कर पाओगे, हाँ। आप कितना मील्स खा रहे हो, क्या खा रहे हो, सुबह शाम और ये, और टोटल कैलोरीज दिखेंगी। और आप अगर एक गोल सेट और- करोगे ना कि मेरा वेट लॉस है, तो उसके हिसाब से आपको मील सजेशंस आएंगी और वो मील्स ऑर्डर करोगे और खाओगे तो वो उधर नोट डाउन हो जाएगी। और ऐसे भी नहीं है कि हम लोग नॉर्मल SMS के जैसा चला रहे कि हाँ आ जाओ भाई डब्बा मिल जाएगा। हम लोग का वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको सब कुछ दिखेगा, जितना चाहिए आधा किलो का, उस हिसाब से आपको सबका प्रोटीन इनटेक, कैलोरी इनटेक सबका दिखेगा। जैसे कि आप आधा किलो का करते हो, उसमें कितना हम लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कितना इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, सबका मिला के कैलोरीज हम छोटे से छोटे 1 टेबल स्पून ऑयल का भी कैलोरीज ऐड करें। तो आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो है वो है सामने है। और ऐसे अभी डाइट क्यों करना है, लोग आधे लोगों को तो पता, तो डाइट क्यों करना है इस पे बात कर रहे थे हम लोग। तो ऐसे ही मेरा मेरा बताता हूँ, ठीक है? मैं स्टार्ट में थोड़ा मोटा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटा था। हाँ, मैंने जब देखा तो देखो तो बहुत मोटा मोटा था, बट फिर मैंने रिसर्च किया, पढ़ा, यूट्यूब वीडियोस देखे, ये देखे। तो मेन थिंग ये थी, तुम कोई भी दवा लो, कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक पियो, कुछ भी खाना खाओ, बट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अ कैलोरी डेफिसिट। अगर तुम्हारी समझो तुम ऑफिस जाते हो, समझो एक एग्जांपल दे रहा था ना मैं, अगर आप वर्किंग पर्सन हो और आप काम करने जा रहे हो, आपका मॉडरेट टू लाइक एवरेज से थोड़ा ऊपर आपका डेली एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है? और डेली एक्टिविटी के साथ आप मतलब आपका वेट अराउंड 99 100 अबव 100 है, ठीक है बेसिकली। और आप खाते बहुत हो, ठीक है? बेसिकली आपकी कैलोरीज नीड इतनी है और आप खाते इतना हो, तो क्या होता है कि बॉडी ले तो लेती है एनर्जी खाने से, बट जो बचता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो एज अ फैट स्टोर हो जाता है, तो आप मोटे हो जाते हो। तो अभी मोटे हो तो जो बच्चा मतलब जो स्टोर्ड फैट है वो यूज़ करना है ना। तो आपको बॉडी को ये बताना है कि मैं कम खाने वाला हूँ और तुम जो फैट में एनर्जी वो कंज्यूम करो। और ये कंज्यूम कैसे होता है कि बेसिकली फैट मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के साथ मिक्स होंगे और वो मिक्स होके मसल्स में कन्वर्ट होंगे या फिर मतलब एनर्जी में कन्वर्ट होंगे बेसिकली। तो आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना है, कैलोरीज कम खानी है, जितने आपके लग रही है उससे ऑलमोस्ट एक सस्टेनेबल होता है कि आप एक 300 to 500
कैलोरी डेफिशिएट करो, तो अगर आपको 2000 लग रही है तो 1500 कैलोरीज आपको खानी है। तो बाहर जाओ या फिर किधर भी जाओ, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है। एक तो तेल ज़्यादा यूज़ करेंगे, अनहेल्दी तेल यूज़ करेंगे, तो आप मतलब कैलोरीज का काउंट नहीं रख पाते, मैक्रोज नहीं काउंट कर पाते। तो यही है हमारा स्टार्टअप का एम, यही है कि हम लोग मैक्रोज काउंट कराएंगे। आपको जो बोले वही करना है, और जितना ज़रूरी है उतना ही खाना है। इससे आपका वेट भी कम होगा। और मेजर इशू ये हेल्थ इशू ये होती है कि अगर आप प्रोटीन कम खाओगे और जिम जाते हो, ठीक है, जिम जाते हो, प्रोटीन कम खाते हो और बस खाते जाते हो और आपको लगता है कि बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर जब बॉडी बन रहे हो, फैट कंज्यूम हो रहा है और आप प्रोटीन नहीं खा रहे हो, तो लीवर में फैट स्टोर हो जाता है, एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस इन लॉन्ग टर्म। तो यही है बेसिकली। आप पतले लोगों के लिए वही है, बस ज़्यादा खाना है उनको, तो वो भी है हमारे पास, सब कुछ है। हाँ, मैंने खुद ट्राई किया था। जैसे कि मैं खाना तो बहुत खाता था, थोड़ी देर और जैसे कि आप खा रहे हो 2000 कैलोरीज और मेरा डेली इंटेक तेरे को मिनिमम कैलोरीज ज़्यादा लगेगी ना। मिनिमम इंटेक मेरा था 2000। मैं खा रहा था समझो ज़्यादा से ज़्यादा 2500, जो कि मेरे लिए तब भी बहुत ज़्यादा था। और मैं एक्सरसाइज करता था, जो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करता था मेरा 700 to 800 कैलोरीज। तो मैं कैलोरी सरप्लस में नहीं था, मैं डेफिसिट में था, जिससे मेरा वेट और कम होने लगा। तो मैं सोचता था कि मैं इतना खा रहा हूँ फिर भी मैं बढ़ क्यों नहीं रहा। तो वही एक प्रॉब्लम था कि मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था। हम लोग का एक दूसरा भी मोटिव है कि हम लोग एजुकेशन दें। बेसिकली लोगों को हेल्दी खाना सिखाना है कि पिज़्ज़ा बर्गर खाने से कुछ होने नहीं वाला। लाइक यू कैन ईट, अगर कैलोरी डेफिशिएट में हो या इसके इसमें भी हो, तुम खा सकते हो। अगर डेफिशिएट में हो तब भी बर्गर खा सकते हो, लेकिन उसमें एक मील में आपको अराउंड 800 कैलोरीज मिलेंगी एक बर्गर में। और एक बर्गर में अगर पूरी तुम्हारी 1500 कैलोरीज की 800 खा ली, तो बाकी का दिन क्या करोगे तुम लोग, है ना। तो वो बात आती है ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, ना उसमें प्रोटीन मिल रहा है ढंग का। अगर तुम फैट खा रहे हो जो तुमको हटाना है, इसको जंक बल बोलते हैं। हाँ, जंक फूड बहुत लोग करते हैं, बट दैट्स और उसमें नॉट। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा आपको हाँ। आगे जाने के बाद। फिर अगर आपके पास इतना जज्बा भी है कि आप बल्क भी कर लो, फिर कटिंग भी कर लो, इतना टाइम है, तो फिर ठीक है, तो कर सकते हो। तो फिर ऑनेस्ट मील आपके लिए नहीं है। हाँ, ऑनेस्ट मील आपके लिए नहीं है, बट ठीक है, चलो, वी कांट से दैट हेल्दी फूड इज ऑलवेज टेस्टी, राइट। हाँ, वो है क्या है कि शायद आपको पसंद आए ना आए, बट या वी आर ट्राइंग टू मेक इट टेस्टी एज वेल, सो इट्स सस्टेनेबल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। अब मतलब हमारी कॉस्टिंग ऐसी रहेगी ना कि एकदम सिंपल सी चीज़ है। आप मार्केट से सब्जी लाओगे, चिकन लाओगे, चिकन छोड़ो, चलो वेज की लोग की बात करते हैं। पनीर लाओगे, सब्जियां लाओगे, घर में बनाओगे, पकाओगे, टाइम जाएगा। कम से कम अगर पनीर की भाजी बनानी है, उसके साथ कुछ खाना है, या फिर पनीर की कोई डिश है, तो यू विल अराउंड लाइक 1 घंटा तो जाएगा, है ना। 1 घंटा तो चलो जाएगा। फैमिली में तो एक ही बार सब कुछ ला हाँ, लेते हो। अगर family में- मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा एज ए जॉब मैं- बता। अच्छा, तू जॉब कर रहा है तो हाँ, बता। मैं दिल्ली में था। हम्म, मुझे बाहर का खाना उधर इतना जम नहीं था। तो हम्म। मैं जाता था, मेरे पास फ्रिज नहीं था, रूम में रहता, ऑफ फ्रिज नहीं रहेगा। तो मुझे हमेशा नया बनाने बार- से पहले हम्म, फूड के इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ते थे। हम्म, फिर हर बार एक चीज़ लाना है, हम्म। फिर वो लाना है, उसको धोना है, फिर पकाना है। उसके लिए मेरा शायद करीबन 1.5 से 2 घंटा तो चला जाता 1.5 से 2 घंटा लाने से बनाने तक। बना के धोना भी है भाई सब। हाँ, फिर धोने का अलग चीज़। साफ भी करना है। तो ये सब कुछ चीज़ हम करेंगे, और- आपको बस खाने का हाँ। काम करना। और ऐसा भी नहीं कि आप सब्जी लाने जा रहे हो, भैया बोलेंगे भाई तुम एक ही भाजी बना रहे हो, तुम एक ही आलू लेके जाओ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे वो। लेना है तो तुमको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। आप क्वांटिटी स्टोर कहाँ करोगे, हैं? कभी मन होता है, कभी नहीं होता है बनाने का, फिर वो सड़ जाएगा। इट वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा। इससे अच्छा कि तुम लोग, अगर तुम्हारी मेहनत के समझो 10 रुपये, ठीक है, हम उतना ले रहे हैं, 10 रुपये मेहनत के ले रहे हैं, और 10 रुपये आप तक ला के देने के लिए। वैसे भी आपको पेट्रोल खर्चा करना है, चलते जाना है, वही वही लग रहा है। हम लोग रेस्टोरेंट की जैसे 290 में आपको पनीर मसाला तो नहीं दे रहे। वी आर गिविंग यू इन अफोर्डेबल प्राइसेस। चलो, Healthy। जो हॉस्टलर है या बैचलर है उन्होंने तो देखा होगा मेस के फूड में
पनीर के नाम पे क्या देते होंगे आप? हाँ, नहीं, अभी तो बहुत चल रहा है ना वो, क्या बोलते हैं उसका, एनालॉग पनीर, आर्टिफिशियल पनीर। आर्टिफिशियल पनीर। जैसे कि चलो दे भी दिया, आर्टिफिशियल पनीर भी वो कितने हाँ, देते कितने हैं? ही देते हैं भाई, एक या दो ऐसे के वाले सब्जी ढूंढना में पड़ता है दो भाई, तीन ऐसे ढूंढना पड़ेगा। वो भी उसके भगोने में ढूंढना पड़ेगा, अपने प्लेट में तो नहीं और आते, आप नसीब में चिकन हो भी तो। लोगे तो मार्केट में 150 के ऊपर ही रहेगा, जिसमें से मुश्किल से आपको 2 से 3 पीसेस मिलेंगे। हमारे पास मतलब जितना प्राइस है आपको वही प्राइस में मिलेगा, बस मेकिंग कॉस्ट लग जाएगी। मोटा मोटा यही बात है कि हेल्दी दे रहे हैं, कम प्राइस में दे रहे हैं, कम कम से बोलने से हमको जो सस्टेनेबल है वो दे रहे हैं, ठीक है, सही प्राइस, एकदम ऑन द पॉइंट प्राइस। इसलिए हमने नाम भी ऑनेस्ट मील रखा है। ऑनेस्ट मिल सकता है। ट्रांसपेरेंसी है। अगर आपको कुछ honesty लगता है कुछ नहीं है तो हमको फीडबैक दीजिए, हाँ। हम सुधरने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे को ऑयल मतलब ऑयल में कुक नहीं चाहिए, मेरे को कोई और ऑयल चाहिए, हम वो भी कर देंगे, या फिर बेक चाहिए, एयर फ्राइड चाहिए, वो भी कर देंगे। एयर फ्राइड भी कर देंगे। एयर फ्राइड तो ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास बजट नहीं है एयर फ्राइड लेने का, बट ठीक है, विल ट्राई। जो है वो बता देना, ऑनेस्ट तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, डन। देखते हैं Bye नेक्स्ट वीडियो में bye. मिलते हैं।